मुकामा थाना बोलता है कि मोबाइल था, लेकिन मोबाइल का मुझे कोई जानकारी नहीं दिया। मैं सीबीआई का जांच मांगा, मुझे पूरी अच्छी तरह से जांच चाहिए। 11 बजे आता है घर, सिर्फ लेके जाता है। ये मेरे पापा जी पढ़े लिखे आदमी नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि हम सीबीआई जांच मांगते हैं, हम न्याय मांगते हैं, हमको नहीं आता है। पुलिस प्रशासन मुझसे गलत इन्फॉर्मेशन देता है। क्यों देता है गलत इन्फॉर्मेशन? पुलिस थाना जब जाते हैं तो नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव और मैं हूं आपके साथ विक्रांत। मैं भी मोकामा थाना क्षेत्र के सिमनार गांव में मौजूद हूं। आपको बता दें कि आज से ठीक 1 महीना पहले सिमनार के रेलवे ट्रैक पर उषा कुमारी का शव मिला। उषा कुमारी के शव मिलने के बाद यह लोगों को संदेह हुआ कि उषा कुमारी के साथ बलात्कार हुआ है। उषा कुमारी का बलात्कार कर उसका शव जो है रेलवे ट्रैक पर बीग दिया गया। इसी को लेकर आज जो है ठीक 1 महीने बाद धानुक समाज के द्वारा एक आक्रोश मार्च निकाला गया। इस आक्रोश मार्च में लोगों का कहना है कि उषा कुमारी के साथ गलत हुआ है और उषा कुमारी के साथ हुए इस हादसे को लेकर पुलिस प्रशासन और बिहार सरकार पर जमकर नारेबाजी की जा रही है। आपको बता दें कि हाल ही में उषा कुमारी के पिता का भी हमने बाइट लिया था। उषा कुमारी के पिता का कहना है कि हमारी बेटी के साथ कोई तरह का अनहोनी नहीं हुई है। उनके पिता का कहना है कि हमारी बेटी का शव रेलवे ट्रैक पर मिला है, यह एक्सीडेंट घटना है। लेकिन आज इस आक्रोश मार्च में उसका भाई साफ साफ चिल्लाकर बोल रहा है कि हमारी बहन के साथ बलात्कार हुआ है, हमें सीबीआई जांच चाहिए, बिहार पुलिस पर हमें भरोसा नहीं। तो यह आक्रोश मार्च साफ साफ आप देख सकते हैं। तो आइए करो, उषा के हत्यारों को गिरफ्तार करो। पिछले महीने 18 मई को हमारी धानुक समाज की पुत्री उषा कुमारी को अपहरण कर लिया जाता है और उसकी बलात्कार करके हत्या कर दी जाती है और अब तक पुलिस प्रशासन द्वारा किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। केवल नीपापोती करने में लगा हुआ है पुलिस प्रशासन। हम वर्तमान सरकार से यही कहते हैं, यह सरकार जो आपको वोट दे करके 20 सालों से कुर्सी पर बैठाए हुए है, आप धानुकों पर अत्याचार कब तक बंद करेंगे? कब तक करते रहेंगे? हम जी हमेशा समाज के साथ ही होता है। यह हमेशा धानुक कहार बिंद बेलदार आखिरती पिछड़ों के साथ क्यों होता है? यह जो समाज है आपको करीब 24 सालों से कुर्सी पर बैठाए हुए है, परंतु यह समाज अगर यही रवैया रहा तो आने वाले समय में धानुक समाज सोचना पड़ेगा इसको कि 2024 में 2025 में इनको कुर्सी पर उठा फेंकने का निर्णय ले चुका है। वर्तमान सरकार से मैं कहना चाहता हूँ, पीड़िता का बयान दबाव दिलवा कर किया गया है। उसमें ललन सिंह, कार्तिक सिंह एक सब लोग शामिल हैं। दबाव देने में जबरन दबाव दिलवाया गया है। हम इस बयान को नहीं माने। हमारे साथ उसका भाई है। सबसे बड़ी बात यह है कि रेलवे पर उसको लाश मिलता है। लाश मिलने के बाद वहाँ पर आरपीएफ जीआरपीएफ एक मोबाइल भी देता है। उस मोबाइल में कुछ चलता है पता कि वीडियो सच साबित होने वाला है। पुलिस दबाया जा रहा है। मोबाइल का मुझे कोई अभी तक जानकारी नहीं दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब गए थाना मुझे भगा दिया गया। पोस्टमार्टम हो गया था शाम को 5 बजे, उसके बाद मुझे बॉडी दिया जाता है। उसके बाद जीआरपी वाला बोलता है कल हो गया 19 तारीख को। उसके बाद बोलता है कि जीआरपी वाले हमें एक मोबाइल दिए थे। मोकामा थाना बोलता है कि मोबाइल था, लेकिन मोबाइल का मुझे कोई जानकारी नहीं दिया जा रहा है।
क्या सर? जी सर, कई अधिकारियों से मैं मिला। मैं सीबीआई का जांच मांगा। मुझे पूरी अच्छी तरह से जांच चाहिए, पोस्टमार्टम की जांच चाहिए। आपके पिता का जो बयान है कि अरे दबाव में दिया गया बयान है, दबाव बनाकर दिया गया बयान है। मेरे पिताजी को इसलिए दबाव दिया गया है। पुलिस प्रशासन रात को 11 बजे आता है घर, सिपा लेके जाता है। ये मेरे पापा जी पढ़े लिखे आदमी नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि हम सीबीआई जांच मांगते हैं, हम न्याय मांगते हैं। हमको न्याय चाहिए, क्योंकि उसके पास मोबाइल मिला, मोबाइल में कुछ सच था, वो सच छिपाया जा रहा है। क्यों छिपाया जा रहा है? क्यों छिपाया जा रहा है? मुझे समझ में नहीं आता है। पुलिस प्रशासन मुझसे गलत इन्फॉर्मेशन देता है। क्यों देता है गलत इन्फॉर्मेशन? पुलिस थाना जब जाते हैं भगा दिया जाता है। क्यों भगा दिया जाता है? 8 बजे भेजता है, 9 बजे उसको रात में बॉडी मिलता है। जाता है तो हमको बताया जाता है कि मुझे बॉडी मिला। क्यों नहीं बताया जाता है? लोग आए हुए यहाँ पे, एक जिला का बात नहीं है, पूरे बिहार में 20 जिला से लोग आए हैं। और धानुक को ही नहीं, अति पिछड़ा समाज के लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। हमारी आवाज को जो है कोई जो है सामंती ताकतें जो दबा नहीं पाएंगी। मैं स्पष्ट बोल देता हूँ, इस मामले की सीबीआई जांच होनी ही चाहिए। एकदम सीबीआई जांच होनी चाहिए, होनी चाहिए। एक सवाल है।